बुलेटिन के आगाज़ में आपको हम खबर दें, मईशत की बहाली के लिए फ़ौज हुकूमत के शाना बेशाना। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की ज़ेर सदारत कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में मुआशी बहाली के प्रोग्राम में हुकूमत को हर मुमकिन मुआवनत की यकीन दहानी। आर्मी चीफ ने कहा, TTP और दीगर दहशतगर्द ग्रुप पाकिस्तान में मसाइल पैदा कर रहे हैं। कौमी सलामती को लाहक खतरा से निपटने के लिए हमें हर वक्त तैयार रहना है। तफसीलात इस रिपोर्ट में। मईशत की बहाली के लिए फौज और हुकूमत एक पेज पर। GHQ रावलपिंडी में आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की जेर सदारत 258वीं कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस। ISPR के मुताबिक शुरा को हुकूमत की मुआशी पॉलिसी और पाक फौज के किरदार से मुतल्लिक आगाह किया गया। ज़राअत, IT, कानकुनी, मादनियात और दिफाई पैदावार के शोबे में फौज के किरदार पर भी ब्रीफिंग दी गई। कॉन्फ्रेंस में फौज की ऑपरेशनल तैयारियों और तरबीती पहलुओं पर भी गौर किया गया। फोरम ने कहा कि कलदम TTP और दीगर दहशतगर्द तंजीमों के ठिकाने हमसाया मुल्क में हैं। दहशतगर्दों के पास जदीद तरीन हथियार पाकिस्तान की सलामती मुतासिर करने के लिए बड़ी वजूहात हैं। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने कहा, कौमी सलामती को लाह खतरात से निमटने के लिए हमें हर वक्त तैयार रहना है। मारूजी तरबियत हमारी पेशा वराना महारत का खासा है। कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में मादरे वतन के दिफा में बहादुर सिपाहियों की मुसलसल कुर्बानियों को जबरदस्त खराज अकीदत भी पेश किया गया। साने 9 मई के तमाम गिरफ्तार अफराद का ट्रायल फौजी अदालतों में नहीं होगा। सिर्फ इन अफराद के खिलाफ फौजी अदालतों में केस चलेगा जो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत आते हैं, जो ममनुआ तंसीबात में घुसे थे और जिन्होंने फौजी तंसीबात में तोड़ फोड़ की। विफाकी हुकूमत ने मिलिट्री कोर्ट्स में शहरियों के ट्रायल के खिलाफ केस में जवाब जमा करा दिया। सानेहा 9 मई में मुलविस अफराद का ट्रायल किस अदालत में होगा? वफाकी हुकूमत ने मिलिट्री कोर्ट्स में शहरियों के ट्रायल के खिलाफ केस में जवाब जमा करा दिया। सुप्रीम कोर्ट में 31 सफ़ात पर मुश्तमिल जवाब अटॉर्नी जनरल ने जमा कराया। जवाब में कहा कि दफाई तंसीबात और फौजी दफातर पर हमला बराह रास्त कौमी सलामती का मामला है। गैर मुल्की ताकतें पाकिस्तान की कौमी सलामती और फौज को कमजोर करना चाहती हैं। सानेहा 9 मई के तमाम गिरफ्तार अफराद का ट्रायल फौजी अदालतों में नहीं होगा। वफाकी हुकूमत का एक बार फिर फौजी अदालतों में शहरियों के ट्रायल के खिलाफ केस की समाअत के लिए फुल कोर्ट बेंच बनाने का मुतालबा। फौजी अदालतों के खिलाफ दरखास्तें नाकाबिल समाअत करार देने की इस्तदा भी की गई। दूसरी जानिब सुप्रीम कोर्ट ने फौजी अदालतों में शहरियों के ट्रायल के मामले पर सदर सुप्रीम कोर्ट बार की दरख्वास्त काबिल समाअत करार दे दी। 6 रुकनी लार्जर बेंच दरख्वास्त पर समाअत करेगा। साबिक वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही को गैर ज़ाहिर शुदा मुकदमे में गिरफ्तार न करने का फैसला मुअत्तल। लाहौर हाईकोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने सिंगल बेंच का फैसला मुअत्तल कर दिया। उधर परवेज़ इलाही की नज़रबंदी के खिलाफ दरख्वास्त मुतल्लिका फोरम से रजू करने के लिए वापस ले ली गई। लाहौर हाईकोर्ट ने दरख्वास्त वापस लेने की बुनियाद पर निपटा दी। लाहौर से उमर हयात वसीर की रिपोर्ट देखिए। सदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए एक और मुश्किल। परवेज इलाही की रिहाई का 1 रुकनी बेंच का फैसला 2 रुकनी बेंच ने मुअत्तल कर दिया। लाहौर हाई कोर्ट ने पंजाब हुकूमत की अपील पर समाअत की। एडवोकेट जनरल ने मौक़िफ़ इख्तियार किया। सिंगल बेंच का फैसला हक़ाइक़ और कानून के मुनाफी है। इदारे परवेज इलाही के खिलाफ मुख्तलिफ मुकदमात में तहकीकात कर रहे हैं, जिस पर 2 रुकनी बेंच ने अपील पर सिंगल बेंच का फैसला मुअत्तल करते हुए फ्रीकैन को नोटिस जारी कर दिए। परवेज इलाही की 3 MPO के तहत 30 रोज की नजरबंदी के खिलाफ दरख्वास्त पर भी समाअत हुई। दुराने समाअत परवेज इलाही के वकील ने कहा, हमारे लिए ऊपर अल्लाह और नीचे अदालतें हैं। जस्टिस अली बाकर नजवी ने रिमार्क्स दिए, बेहतर है मुताल्लिका फोरम से रिजू करें। अदालत ने हुकूमत पंजाब को 7 रोज में चौधरी परवेज इलाही की दरख्वास्त पर फैसला करने की हिदायत कर दी। अदालत ने परवेज इलाही के वकील की जानिब से दरख्वास्त वापस लेने की बिना पर निपटा दी। कैमरामैन फरहान के साथ उमर हयात वसीर, न्यू न्यूज लाहौर। वापस आते हैं इस ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। तब्दीली का सफर अख्ताम की जानिब गामजन। PTI को होम ग्राउंड पर बड़ा धचका। सरबराह तहरीक इंसाफ के देरीना साथी परवेज़ खटक ने नई पार्टी बना ली। परवेज़ खटक PTI पार्लियामेंटेरियंस के सरबराह होंगे। 57 साबिक अरकान सूबाई और कौमी असम्बली को भी साथ मिला लिया। उधर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियंस की तश्कील के कुछ ही देर बाद पार्टी अरकान तकसीम नजर आए। 9 अफराद ने पार्टी से लाताल्लुकी का इजहार कर दिया। इलेक्शन का राग अलापने वाले PTI चेयरमैन के हवाले से सनसनीखेज इंकशाफ। सरबराह PTI पार्लियामेंटेरियंस परवेज़ खटक बड़े हक़ाइक़ सामने ले आए। कहते हैं कि 1 साल में चेयरमैन PTI को 3 से 4 बार इलेक्शन की ऑफ़र हुई। PTI का इलेक्शन में ना जाना एक राज है और मुस्तकबिल में ये राज फाश होगा। मुझे वज़ीर आला बनाकर चेयरमैन PTI ने कोई एहसान नहीं किया था। मेरे बगैर KPK में PTI की हुकूमत बन ही नहीं सकती थी। PTI में सिर्फ मैं ही है जिसको हम शिकस्त देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारे साथ हम ख्याल एक्स MNAs और MPAs खैबर पख्तूनख्वा इकट्ठे हुए
और आपस में सलाह मशवरे के बाद हम सब ने मिलकर फैसला किया कि आइंदा का सियासी अमल तय करेंगे। मुत्तफ़िका फैसला हुआ कि हम मिलकर एक नए पार्टी की बुनियाद रखेंगे जिसका नाम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियन होगा। मंशूर और झंडे का रंग इंशाल्लाह जल्दी हम ऐलान करेंगे। हमारा फ़ैसला पाकिस्तान के मफाद में होगा। मैंने और महमूद खान ने इस सूबे में 2 दफ़ा हुकूमत की, हमारी टीम ने मिलकर इस सूबे की खिदमत की और उसको हमने साबित किया, उसका नतीजा भी सामने आया और हमने पूरी कोशिश की कि हम इस सूबे की खिदमत करें और पाकिस्तान की खिदमत करें। कुछ चीज़ों का ख़ास जिक्र करना चाहता हूँ। हमने खैबर पख्तूनख्वा में सहूलत सेहत कार्ड इंट्रोड्यूस कराया, स्वात मोटरवे बनाया, पेशावर BRT बनाई और सूबे में सियाहत को फ़रोग़ दिया। हमने सूबे में सड़कों का जाल फैलाया और जंगलात को हमने बचाया। बिलियन ट्री सुनामी का प्रोग्राम दिया। मैं आज इस मौके पर हर पाकिस्तान के आवाम को 2 सवाल छोड़ता हूँ जिस पर सबको सोचना चाहिए कि हमने 3-4 दफ़ा तहरीक इंसाफ ने इलेक्शन के मौके क्यों ज़ाया किए जो हमें मिल चुके थे। क्या हमने जमहूरियत के रास्ते पर चलना है या इंतशार वाला रास्ता अपनाना है? ये सवाल बहुत गहरा है। इसके पीछे क्या वजूहात थी कि तहरीक इंसाफ ने इलेक्शन नहीं एक्सेप्ट किया और आज तक हम इंतशार की तरफ जा रहे हैं? तो ये सबको सोचना चाहिए कि हमारा मुल्क है, जमहूरी मुल्क है, या इलेक्शन होने चाहिए। तो ये सवाल इसलिए छोड़ रहा हूँ कि ये मुल्क के लोग सोचें कि तहरीक इंसाफ ने क्यों इलेक्शन के वक्त ज़ाया किए। ये बहुत बड़ा राज है और ये राज जिस दिन खुलेगा तो सबकी आंखें खुल जाएंगी कि तहरीक इंसाफ का प्रोग्राम क्या था। हमने इस वजह से हम ख्याल और बाशऊर टीम और कारकुनान और आवाम को मिलाकर तरक्की और खुशहाली पर चलने का फ़ैसला किया है और एक नई पार्टी की बुनियाद रख रहे हैं। हम सब पाकिस्तान के साथ हैं और अल्लाह हमें तौफीक दे कि हम पाकिस्तान की तरक्की के लिए सही मानों में किरदार अदा करें। पाकिस्तान फौरी इंतखाबात नज़र नहीं आ रहे, कौमी हुकूमत बनते देख रहा हूँ जो लंबे अरसे तक चलेगी। परवेज़ खटक जोड़ तोड़ के माहिर हैं, नई पार्टी बनाकर बड़ा छक्का मारा। साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर सरदार तनवीर इलियास की सीनियर एंकर पर्सन नसरुल्लाह मलिक से गुफ्तगू। कहा चेयरमैन PTI को रिटायर्ड हो जाना चाहिए। उनके लिए सोचने का वक्त है कि उन्होंने सियासत में क्या खोया और क्या पाया। आज़ाद कश्मीर में PTI के लिए बहुत मेहनत की, 2 सीटों वाली जमात को 32 पर ले गया। सरदार तनवीर इलियास का साबिक़ वज़ीर आला और गवर्नर KPK से राब्तों का दावा। बोले आइंदा इलेक्शन इस्लामाबाद से लड़ सकता हूँ। जब PTI को 2 सीटों से 32 पे लेके गया, 2 सीटों से 32 पे ये मैं था जो लेके गया, चूँकि उससे पहले हमारे जो सदर रियासत है मुझे बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी साहब वो पहले भी थे, तो वो नहीं कर सकते थे। मुझे इमरान खान के हवाले से तो कोई पछतावा नहीं होता, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि इमरान खान को खुद कई दफ़ा ये सोचना चाहिए कि उन्होंने ज़िंदगी में क्या खोया क्या पाया। क्या कभी मतलब है कि उनको जो आसान फरामोशियाँ हैं जो लोगों की, मेरी छोड़िए कि लोगों की आसान फरामोशियों पे कभी वो नादिम होते हैं। परवेज़ खटक साहब एक बहुत अच्छे, शायद जहांगीर तरीन साहब को मेरी तरह उतनी सियासत ना आती हो, लेकिन परवेज़ अब जो खटक साहब जो हैं वो एक बड़े मंजे हुए सियासतदान हैं और वो अपना गोल अचीव करने के लिए वो तमाम चालें चल सकते हैं जो एक सियासी आदमी चलता है। वज़ीर मुमलिकत इशफाक तौला का कहना है कि पाकिस्तान सरमाकारी के लिए बेहतरीन मुल्क है। रुपये को मुस्तहकम करने के लिए हुकूमत ने कई इक़दाम किए, कौम को जल्द खुशखबरी मिलेगी। दुबई में इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स पाकिस्तान UAE चैप्टर की तकरीब में शरीक वज़ीर मुमलिकत अशफाक तौला का कहना था कि UAE और दीगर ममालिक से सरमाकारी पाकिस्तान आएगी, करेंसी की और इकोनॉमी की स्टेबिलिटी नजर आएगी। इंशाल्लाह मैं ये समझता हूँ जो भी आने वाली हुकूमत होगी उसका पहला ऐसा इक़दाम यही होगा अगर वो मईशत को परवान चढ़ाए। मुंतज़मीन ने बताया कि ये तकरीब UAE में रहने वाले कारोबारी अफराद को UAE कॉर्पोरेट टैक्स के बारे में आगाही मुहिम का हिस्सा है। सागदार साहब और अशफाक तौला साहब इस वक्त 2 जो मिनिस्टर्स हैं वो ICAP के मेंबर हैं और उसके अंदर हम ये है कि एज अ पाकिस्तानी कम्युनिटी हम जो चार्टर्ड अकाउंटेंट है हमारा मकसद ही मेन ये है कि हम अपने मुल्क के नाम यहाँ रोशन करें।
तकरीब में यूएई और दीगर ममालिक से शिरकत करने वाले चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ने इस अज़्म का इजहार किया कि वतन अजीज की मईशत की बहाली के लिए ओवरसीज पाकिस्तानी हमेशा की तरह अपना भरपूर किरदार अदा करेंगे। सादिया अब्बासी, नियो, दुबई। ब्रेक के बाद आपको अफसोसनाक खबर दें, इस्लामाबाद के इलाके 7th एवेन्यू में ट्रैफिक हादसा। साबिक रुकन कौमी असम्बली और लीगी रहनुमा डॉक्टर तारिक फजल चौधरी का बेटा जाँ भग। पुलिस हुकाम के मुताबिक हमजा तारिक को हादसे के बाद अस्पताल मुंतकिल किया गया, लेकिन वो जाँबर न हो सका। मानसून हवाएं मुल्क के बालाई और वस्ती इलाकों में दाखिल। महकमे मौसमियात ने आज से 23 जुलाई तक बारिशों की पेशगोई कर दी। लाहौर, इस्लामाबाद, रावलपिंडी, मरी, अटक, चकवाल और झेलम में गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। PDM ने हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए मुतल्लिका इदारों को अलर्ट रहने की हिदायत कर दी। हेड इस्लाम में पानी की आमद में बतदरीज इजाफा। बुरेवाला में दरिया सतलुज की कुदरती गुजरगाह में आबाद मुतादिद बस्तियाँ पानी में डूब गईं। बिहाड़ी की तरफ से आबाद ज़िला भावनगर तहसील चिश्तियाँ के मुतादिद बस्तियाँ भी ज़ेर आब आ चुकी हैं। 13 फ्लड रिलीफ कैंप्स ऑपरेशन कर दिए गए। ज़िला इंतज़ामिया और रेस्क्यू एहलकार शहरियों और मवेशियों को महफूज मकामात पर मुंतकिल कर रहे हैं। दरियाई इलाकों में पुलिस का गश्त भी बढ़ा दिया गया है। आपको एक बार फिर आगाह करते चलें कि हेड इस्लाम में पानी की आमद में बतदरीज इजाफा हो गया। बुरेवाला में दरिया सतलुज की कुदरती गुजरगाह में आबाद मुतादिद बस्तियाँ पानी में डूब गईं। बिहाड़ी की तरफ से आबाद ज़िला भावनगर तहसील चिश्तियाँ के मुतादिद बस्तियाँ भी ज़ेरे आब आ चुकी हैं। 13 फ्लड रिलीफ कैंप्स भी ऑपरेशनल कर दिए गए हैं। ज़िले इंतज़ामिया और रेस्क्यू एहलकारों का शहरियों और मवेशियों को महफूज मकामात पर मुंतकिल कर रहे हैं। दरियाई इलाकों में पुलिस का गश्त भी बढ़ा दिया गया है। आपको एक बार फिर अपडेट किया जा रहा है अहम खबर से मुतालिक। हेड इस्लाम में पानी की आमद में बतदरीजी इजाफा। बुरेवाला में दरिया सतलुज की कुदरती गुजरगाह में आबाद मुतादिद बस्तियाँ पानी में डूब गईं। बिहाड़ी की तरफ से आबाद ज़िला भावनगर तहसील की चिश्तियाँ मुतादिद बस्तियाँ भी ज़ेर आब आ चुकी हैं। 13 फ्लड रिलीफ कैंप्स ऑपरेशन कर दिए गए। ज़िले इंतज़ामिया और रेस्क्यू एहलकार शहरियों और मवेशियों को महफूज मकामात पर मुंतकिल कर रहे हैं। दरियाई इलाकों में पुलिस का गश्त बढ़ा दिया गया है। इसी पर मजीद बात करते हैं न्यूयॉर्क के नुमाइंदे मोहम्मद शेर खान से। जी शेर, बताइएगा कितना पानी आ चुका है बस्तियों में? ये तहसील बुरेवाला के नवाई इलाका दरिया सतलुज के करीब गुजरता है और इसमें जिला बावल नगर का भी कुछ इलाका है, चिश्तियाँ और बावल नगर में। क्योंकि दरिया हेड इस्लाम पर पानी की जो सतह है वो तेजी से बुलंद हो रही है। उस इलाके में काफी जो इलाका है साउ का और भिंडी जतेरा, इस इलाके में तहसील बुरेवाला के इलाके में भी पानी दाखिल हो गया। उस इलाके में जिलाई इंतजामिया जिला बिहाड़ी की जानब से DC बिहाड़ी ने मुख्तलिफ इलाकों में कैंपी लगा दी, हिफाजती कैंप, और उसके साथ साथ रेस्क्यू टीमें जो वो मकामी जो 7 लोग हुए हैं और जानवर और बाकी जो चीजें वो निकालने में मसरूफ हैं। उस हवाले से दिन ब दिन तेजी से पानी बढ़ रहा है और मकामी जो लोग हैं उनको भी इतला दी जा रही है। मकामी लोग को भी मुतला किया जा रहा है। मोहम्मद शेर खान, शुक्रिया आपका। आगे बढ़ेंगे। मस्जिद हराम में गिलाफ काबा की तब्दील करने के रूह परवर तकरीब आज होगी। मक्का मुकरमा की किस्वा फैक्ट्री में गिलाफ काबा की तैयारी का अमल साल भर जारी रहता है। खालिस रेशम से बनने वाले गिलाफ काबा पर सोने और चांदी की तारों से आयात कुरानी को खूबसूरती के साथ कुनिंदा किया जाता है। गिलाफ काबा की तैयारी के लिए 120 किलोग्राम सोना, 100 किलोग्राम चांदी और 670 किलोग्राम रेशम इस्तेमाल किया गया है। शहनशाह गज़ल उस्ताद मेहदी हसन मरहूम की आज 96वीं सालगिरह मनाई जा रही है। 1966 में उस वक्त के सदर मोहम्मद अयूब खान ने मेहदी हसन को शहनशाह गज़ल का खिताब दिया। इसी के साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।